वेलकम कैप्रिकॉन। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी हों। आज का जो टॉपिक है वो 2024 के बेसिस पे है। हम ये देखेंगे कि 2024 में आपकी लाइफ में इन जनरल करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, एजुकेशन एंड फैमिली, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, आपका रिलेशनशिप, चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल मत समझिएगा, सबके लिए ये जनरल है। ठीक है, तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। बाय द वे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने अगर कैप्रिकॉन की 2023 की जो वीडियो थी ईयरली बेसिस पे, वो अगर वॉच नहीं की तो फिर कर लें। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखी हैं मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स जो मेरे फैमिली से थी या मेरे अपने साइन की थी और रेजोनेट हुई हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो अब नेक्स्ट 2024 की हैं वो भी रेजोनेट होंगी। तो आप भी देख लीजिए। वैसे भी एक फ्लैशबैक होता है कि पिछला साल हमने कैसे गुजारा था। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, तो आप भी देख लीजिए। उसको देखने के लिए आप नवंबर की किसी भी नवंबर की मंथ की कोई भी वीडियो जो है ना, उसको आप खोलें। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको 2024 का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको खोलें, उसमें आपको मिल जाएंगी रीडिंग्स, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। वैसे ये फिर इससे ये है ना कि आपको ये एटलीस्ट ये तो पता होगा कि 2024 की भी रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 2023 की हो रही है, इट्स मीन कि 2024 की भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं कैप्रिकॉन, तो आपने जो है मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। और लव रीडिंग्स मज़ीद देखना चाहते हैं, डिटेल में रीडिंग्स चाहते हैं देखना लव बेसिस पे, तो डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। लव टैरो टाइमलेस नाम है उसका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। बहरहाल 2024 की जो लव रीडिंग्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो भी मैंने जो है अपलोड करना शुरू कर दी हुई हैं दूसरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा 2024 का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। दूसरे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स या पिकअपाइल रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 की मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं, तो आप अपने साइन वाइज रीडिंग देख लीजिएगा। जो भी आपका साइन है, आप किसी और कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो मेरी दुआ है, बल्कि हम सबकी दुआ होनी चाहिए, लेट्स प्रे, कि ये जो 2024 का साल है ये हम सब के लिए बहुत सी कामयाबियाँ, खुशियाँ लेकर आए और हमारे प्यारे सलामत रहें, ज़िंदा सलामत हमारे पास रहें। हम उनको खुश करें, वो हमें खुश रखें। और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए 2024 में, और जिनकी शादी हो गई हैं मगर चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस हल हो जाएं, सेहत मिले, एंड हेल्थ करियर जो है उसमें भी बेहतरी आए। ब्लेस इट बी। सो लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न in 2024, the moon with the wheel of fortune. मेजर अकानास हैं इस साल आप लोगों का। इन जनरल सेंस में मैं बात करूँ ना, एक तो डेस्टिनी प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुदरत का हाथ बहुत खास है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपकी कंट्रोल से बाहर हैं, आप नहीं कर रहे हो, कुदरत कर रही है। अनएक्सपेक्टेड, सडन, ठीक है, क्विक चेंजेस। मगर उसके साथ साथ यहाँ पर एक और एनर्जी ये है कि आप थोड़े से ग्लूमी से हो, डिसअपॉइंटेड हो, आपको लगता है लाइफ वर्क ही नहीं करेगी। इस साल कोई बिग जैकपॉट कह लें, कोई लॉटरी कह लें, वो लग सकती है। ठीक है, या इजी मनी कह लें,
कहीं से एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा कह लें सोर्सेस में, ये चीज़ें होंगी, चेंजेस आएंगी, एक्सपेंशन है, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, लक जो है वो आपका बड़ा साथ दे रही है। मैंने कहा ना कि कुदरत का हाथ, तो कॉस्मिक क्रेडिट्स हैं, सक्सेस है, मगर साथ ही साथ लोगों का हसद करना भी चलता रहेगा। आपका नेगेटिव मूड बार बार आ रहा है, कुदरत आपको बार बार पॉजिटिव करेगी, कुदरत बार बार आपको कहेगी बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सोचो, फेथफुल रहो, होप्स बना के रहो, मगर आप बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ गड़बड़ है। और ये ऐसा हो रहा होगा इस वजह से, ये ना जनरल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये ऐसा हो रहा होगा इस वजह से कि हकीकत में वाकई कुछ गड़बड़ होगी, और ये यूनिवर्स है जो आपको सिग्नल भी देगी। ठीक है, सिग्नल देगी, जैसे ख्वाब आ जाना, जैसे छठी हिस्स, जैसे कोई आपको उड़ती उड़ती खबरें मिल जाना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या आपके पीछे कर रहा है। एनिमीज हैं 2024 में कैप्रिकॉन्स के पीछे एनिमीज हैं। ठीक है, वो आपके खिलाफ गॉसिप भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ उल्टी बातें भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि इतने कोई बदबख्त किस्म के एनिमीज हों जो जादू टोना करें, साजिशें करें। ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है, आपको पता चल जाएगा। और अच्छी बात यह कि किस्मत आपका साथ दे रही है, तो इस वजह से आप ये समझ लें कि कुछ बुरे में से अच्छा निकलेगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो गॉड नोज बेस्ट कि हाउ, कि किस तरह से उस बुरे में से अच्छा निकालना है। तो इस साल में जो कुछ हो रहा है उसके असरात कम से कम जो है 10 से 13 साल आपके ऊपर रहने वाले हैं, ये भी है। तो सबकॉन्शियसली आप जो है या कॉन्शियसली कह लो, कुछ ना कुछ है जो आपकी गट फीलिंग्स आपको बताएंगी। बहरहाल बार बार डर खौफ आते रहना और अनक्लियर पाथ महसूस करना, इंस्टेबल खुद को महसूस करना, ये चीज़ें आप में रहेंगी। आपको महसूस होगा जैसे कि ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ कर दिया है, मगर साथ साथ कुदरत भी तो है ना आपके साथ चल रही। वो जो बुरा हो रहा है तो फिर उसमें से वो अच्छा भी निकाल रही है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं इन एनर्जीज के साथ। इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे। अच्छा, आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस साल में, बहुत खास किस्म की बार बार प्रेयर्स के साथ, गॉड के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है। करियर देखते हैं 2024 में कैप्रिकॉर्न की करियर एनर्जी। जबरदस्त। सो द मैजिशियन विद द 8 ऑफ अर्थ, जो जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब मिल सकती है। ठीक है, इस साल में बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, और बेहतरी भी आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। अक्ल में, प्रैक्टिकल अप्रोच में, समझ बूझ, ठीक है, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ हो रहा है। फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं एंड ट्रिकी रहोगे। सीखने सिखाने का तो दौर आपका चलता रहेगा, साथ साथ आपकी मास्टरियाँ, आपकी ट्रिक्स काम करेंगी। काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप अपने करियर पे ध्यान रखोगे और कॉन्फिडेंटली आप बेनिफिट्स भी पाओगे। कुछ ज़्यादा ही आपका फोकस होगा इस साल अपनी करियर के ऊपर, जो लोग करियर में हैं या करियर बनाना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ है। मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, मैनिपुलेशंस, मतलब मौका मिलेगा तो फ़ायदा भी उठाओगे, मौका नहीं मिल रहा तो मौका बनाने की कोशिश करोगे। सो जॉब मिल जाएगी। जो लोग अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, या राइटिंग वर्क करके किसी तरह से, या काउंसलिंग करके इस तरह के काम है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होगा ना, बहुत ही ब्रिलियंट। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, मास्टर हो आप अपने करियर में इस साल। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बेशक आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज़। कुछ और लिखना हो लिख सकते हैं, मगर आप ये ज़रूर लिखें, या फिर आप वैसे ही कह दें कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज़। ठीक है,
पॉजिटिव एनर्जीज के लिए कहिएगा। चलिए आगे देखते हैं जी, फाइनेंसेस। कैप्रिकॉर्न फाइनेंसेस एनर्जी इन 2024। ओके, नाइट ऑफ अर्थ विद द 5 ऑफ अर्थ, और यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो एक जैकपॉट या कह लो, बिग मनी कह लो, इजी मनी कह लो, कहीं से आएगी, ठीक है, या सोर्सेस कुछ भी एक्सपेंसिव किस्म के ये साल आएंगे आपके हाथ में। मगर यहाँ पर एनर्जी ऐसे है जैसे कि मुख्तलिफ अदवार में इस साल के कुछ हिस्सों में आपको कभी कभी हार्डशिप भी महसूस होगी। हार्डशिप यानी होता है ना, इंसान फजूल खर्च हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ लगते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, या कुछ एक्स्ट्रा बिल्स आ जाते हैं तो फिर उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, उधर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। अगर आपको नीड होगी किसी पैसे की, किसी से सपोर्ट की, मिल जाएगी, ठीक है। आपको सपोर्ट और हेल्प फाइनेंशियली कोई ना कोई ज़रूर दे देगा। मगर एक अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत करने से, थोड़ा सा सेव करने से, अपने सोर्सेज का जुगाड़ लगाने से भी अपने फाइनेंसेस बना लोगे। तो ये साल फाइनेंसिस बेसिस पे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है, नहीं, ना मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त अच्छा है, नहीं, अच्छा है। फाइनेंसेस आ रहे हैं, जो सैलरी पे है उनका तो रेगुलर रूटीन में सैलरी आ रही है ना, तो जो और भी जिस तरह के भी प्रोफेशंस होंगे उनका उस तरह से, जो पॉकेट मनी पे हैं उनको पॉकेट मनी मिल रही है। तो इस तरह से है कि आप लोगों के पास, मगर जो फाइनेंसेस आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि आपकी थोड़ा सा आपका जो सीरियस होकर आपको अपने बजट का ध्यान रखना है, आपका थोड़ा सा पेशेंस लेकर आपके फाइनेंसेस थोड़ा सा आपका जो है ना बर्दाश्त आपको करेंगे, आपको चेक करेंगे आपके पेशेंस को, मगर समहाउ आपकी बिल्स पे हो जाएंगे, आपकी वैल्यूएबल चीज़ें आप कभी कभी खरीद पाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लग्जूरियस लाइफ, मगर इट इज़ गुड, फाइनेंसेस आल्सो गुड, ठीक है। मगर मैंने आपको बता दिया कि कुछ वीक ऐसे भी आएंगे या कुछ अरसा ऐसा भी लगेगा कि आपकी नीड जो है बड़ी होगी आपके सोर्सेज से। सो इस ऐसी सिचुएशन के लिए पैसों को थोड़ा बचा के कहीं कोने में छुपा के कहीं रखें, ऐसे छुपा के कि आप भी भूले हुए हों, तो इस तरह से थोड़ा सा छुपा के रखिएगा। चलें आगे चलते हैं। और सपोर्टिव लोग भी मिल रहे हैं आपको, आप खुद भी बहुत सपोर्टिव हो और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस है फाइनेंशियल सिचुएशन में, हार्डशिप की बिना पे। ये बात जहन में रखें, मेहनत करने से, मैंने आपको कहा ना कि आपकी सब्र से, आपका सब्र आजमाएंगे, आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपका पेशेंस आजमाने वाली है, तो सब्र से और मेहनत से आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब जो करियर में है उनको तो ज़ाहिर है मेहनत करने से ही मिलेगा। अब जो मेहनत नहीं करते, मतलब करियर में नहीं है, वो पॉकेट मनी पे हैं या दूसरों फैमिली बजट पे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपना जो है ना सेल्फ कंट्रोल करके ही चलना होगा। इतना नहीं है कि आप खुली हवाओं में उड़ाएंगे पैसे पत्तों की तरह। चलें जी आगे देखते हैं। ट्रैवल 2024 में कैप्रिकॉर्न्स की ट्रैवल एनर्जी क्या है? किंग ऑफ अर्थ विद द एम्परर, बिंगो। जो करियर बनाना चाहते हैं ना उनके लिए तो बहुत ब्रिलियंट टाइम है। आप चाहें तो जूम जूम इस तरह से आपकी गाड़ी दौड़ेगी। अगर आपको कहीं जाना है प्रोफेशनली तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस बेसिस पे प्लान करने का, ठीक है। बैरून मुल्क जाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, मगर बिजनेस बेसिस पे। मगर जो फैमिली कमिटमेंट के हिसाब से जाना चाहते हैं, जैसे जिन फीमेल्स के हस्बैंड्स हो गए वो इन्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट समहाउ मैं ये समझ रही हूँ कि आप में से कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बाहर जाना ही नहीं चाहेंगे, चेंज नहीं लाना चाहेंगे। आप जिधर हो आप अपनी मदर रूट्स के साथ जम के रहना चाहोगे, मगर अगर प्रोफेशनली जाना है, प्रोफेशनल बेसिस पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप जा पाओगे बैरून मुल्क। मगर ज़्यादातर जो आप लोगों के जो ट्रैवल्स आ रहे हैं वो बिज़नेस बेसिस पे आ रहे हैं,
फैमिली बेसिस पे आ सकते हैं, मगर किसी रीज़न की बिना पे। ये कोई एडवेंचरस ट्रैवल्स नहीं हैं। ज़्यादातर कैप्रिकॉन्स जो हैं एडवेंचरस ट्रैवल नहीं कर रहे, समहाउ किसी रीज़न की बिना पे करेंगे, लॉजिक्स होंगी तो ही आप ट्रैवल करेंगे, छोटे बड़े भी, ठीक है। स्टेबिलिटी बेसिक आपका यही है कि स्टेबिलिटी लानी है, स्टेबिलिटी लाने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा। अब देखते हैं जनाब हेल्थ 2024 में कैप्रिकॉन की हेल्थ कैसी रहेगी। फोर ऑफ एयर एंड पेज ऑफ फायर। समहाउ दो कॉन्ट्रेरी एनर्जीज हैं ये सैजिटेरियस है और ये लिब्राइन जुपिटर है। ये रेस्ट वाली है, ये एक्साइटमेंट वाली है, ये पेशेंस वाली भी है, रेस्ट पेशेंस, बट इट्स अ जुपिटर एनर्जी एंड इट्स अ सैजिटेरियस, या तो दोनों ही जुपिटर एनर्जीज हैं। सो ये एनर्जीज बता रही हैं कि आप में एक्साइटमेंट रहेगी, आपकी हेल्थ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट, पैशंस कह लो, ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आप इस साल कुछ ना कुछ करते रहने की तरफ तवज्जो आपका ज़्यादा रहेगी, और ये जो एक्टिविटीज़ आप करोगे, जैसे कोई हॉबी अपना ली, जैसे कोई गेम्स खेलने लग पड़े, जैसे कोई एक्सरसाइजेस करने लग पड़े, जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी अपनाने से जिससे आपको थ्रिल मिले, आपको एक्साइटमेंट मिले, इसकी वजह से आप लोगों का जो है ना, एक तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, एक आपकी लाइफ में चेंज आएगा, एक्साइटमेंट आएगी, नए आइडियाज़ आएंगे, अपने आप को यंग एट हार्ट महसूस करोगे। उसके अलावा आपकी हेल्थ में बेहतरी भी आएगी। ये साल इस लिहाज से बेहतर है कि आप कोई एक्टिविटी अपना रहे हो, और समहाउ आपकी हेल्थ बता रही है कि आप इस साल जो है कुछ कभी कभार ऐसा भी होने वाला है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेने के बाद, या बहुत ज़्यादा किसी वजह से स्ट्रेस देखने के बाद इंसान जो है खुद को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा पॉज पे आ जाता है, रेस्ट पे चला जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी नींद अच्छे पूरी करेंगे, आप अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें, रेस्ट अच्छे से करेंगे। अगर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं या स्ट्रेस है तो उसको रिलैक्स लाने की कोशिश करते हैं तो आपकी हेल्थ बेहतर है। और अगर जिन लोगों के हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये ऐसी बीमारियां जो अब आम हो गई हैं, इस तरह की किसी को अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आई एम सी कि आप लोग जो हैं किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में कामयाब हैं, अपनी लाइफ को रिकवर करने में कामयाब हैं। तो मस्तियाँ थोड़ी सी, आपकी हेल्थ आपको बता रही है कि मस्तियाँ करो। आपकी हेल्थ इस तरह की है कि आपकी हेल्थ कहेगी थोड़ी सी मस्तियाँ कर लो, कुछ नहीं होता। बेशक आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, यू विल फील गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। एजुकेशन 2024 में कैप्रिकॉन्स की एजुकेशन। अब जो लोग एजुकेशन का नहीं पार्ट देखना चाहते, 2 मिनट 3 मिनट की रीडिंग होगी, देख लें या स्किप कर लें। 2 ऑफ एयर विद द पेज ऑफ वाटर। आर्टिस्ट के लिए तो जो आर्ट पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। मेडिसिन पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ करते हैं, या साइकिक वर्क्स करते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिशियंस हैं, हेल्थ केयर हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, इस तरह के जो वर्क्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कुछ बेहतरी आएगी, बहुत अच्छा, मतलब बेहतरी आएगी और अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे। मगर ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, इम्बैलेंस रहो करोगे आप अपनी हेल्थ एजुकेशन में, और फोकस थोड़ा वीक रहेगा। अगर आप लोग एक से ज़्यादा स्टडीज़, डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ में जाते हो, या एक से ज़्यादा वर्क कर रहे हो, जैसे कि करियर भी चलाना है, स्टडीज़ भी चलानी है, या लव लाइफ में भी इंटरेस्टेड हो रहे हो मगर स्टडीज़ भी कैरी करनी है, तो फिर उस बेसिस पे आप थोड़े से नॉन सीरियस हो और आपकी स्टडीज़ पे उसका अफेक्ट पड़ रहा है। इस साल जो स्टूडेंट्स हैं उनके नए दोस्त बनेंगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
और कुछ अच्छी खबरें सुन रहे हैं, कुछ लोग रोमांटिक वे में जा रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और अपने क्लास फेलोज़ या कॉलेज यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ जो है आप लोगों की थोड़ी सी ना लव फ्लर्टिंग वाला जो सीन है वो भी हो रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, बट समहाउ आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो डल है। आपकी मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, सपने कम देखें, रोमांटिक कम हो। अभी एजुकेशन दौर है, बहुत गोल्डन पीरियड, बहुत स्पेशल पीरियड होता है, तो जो एजुकेशन में है वो थोड़ा ध्यान करें, ठीक है। बेहतर यही है कि एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान करें। आगे देखते हैं। फैमिली 2024, जी जी मुझे समझ आ रही है। जो लोग लव के बेसिस पे रीडिंग चाह रहे हैं उसी तरफ हम जा रहे हैं। फैमिली 2024, फैमिली एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न। छुप छुपा के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर पाओगे, ये एक चीज़ है। थोड़े से स्निक्ड बिहेवियर्स हैं, झूठ शोट बोलना, लड़ाई झगड़े करना, या फिर होता है ना कि थोड़ा आनाकानी कह सकते हैं इसको करना, वो चीज़ें चल रही हैं। मगर समहाउ आपकी कुछ आपका बेसिकली ना फैमिली में रहते हुए अपना सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा है इस साल ना। आपका अपना फोकस बहुत ज़्यादा है कि आपको क्या मिल रहा है, आप क्या चाहते हो। अब अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर आपके लिए आपकी अपनी ज़ात, आपकी अपनी फैमिली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सिंगली मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, कोई जॉइंट फैमिली चचा ताऊ या नंद जेठ देवर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर आपकी सिर्फ आप हो, आपकी बहन भाई हैं, आपकी मम्मी डैडी हैं, या फिर आप हो, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी आपका मेन फोकस आपकी खुद की ज़ात है। फिर आपका ये भी ध्यान है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को, अपने घर को बनाना है, संवारना है, खुश रखना है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, अच्छे अच्छे खाने पकाने हैं, अच्छी अच्छी दावतें करनी है। थोड़ा सा शो ऑफ भी है, मतलब डेकोरेशन ज़्यादा कर रहे हो घर की, फैमिली की, ड्रेसिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान कर रहे हो, ये चीज़ें फिर ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो किसी हद तक आपकी इमोशनल अलायंस जो है अपनी फैमिली के साथ फिर बेहतर रहेगी। मगर समहाउ ट्रिक्स हैं, बातों को छुपाना, झूठ बोलना, ये चीज़ें चल रही हैं। मगर अगर आप लोग जिस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो आपका मेन फोकस यही है कि मैं कब अलग हूँ, या मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना मिल रहा है, मेरी कितनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। इस साल वैसे एक बात ज़रूर है कि आपकी फैमिली फीस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब फैमिली ट्रिप्स, फैमिली डिनर्स कह सकते हैं। और ये डिनर्स अगर बाहर हो रहे हैं तो फिर जाहिर है वो फैमिली ट्रिप्स भी बन जाते हैं, आउटडोर्स हो रहे हो तो थोड़ी बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको अपनी फैमिली से मिल रही है। और आपका मेन फोकस वही है कि मेरी ज़ात कंप्लीट हो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेरी मेंटल ग्रोथ हो, मेरी सेंसुअल प्लेयर्स गेन हो, मेरा मटेरियल हैप्पीनेस हो, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ में कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हैं। बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों को मिल रही हैं इस साल अपनी फैमिली से। मगर समहाउ आई डोंट नो कि आप इतने इररिस्पॉन्सिबल भी क्यों हो रहे हो। कुछ ना कुछ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ी बहुत अवॉइडेंस है। अब ये आप कर रहे हो, आपकी फैमिली कर रहे हो, ये तो आप लोगों के वक्त आने पे पता लगेगा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का रवैया भी साथ साथ चल रहा है। मैं समझती हूँ ज़्यादातर तो मैं कहूँगी आपकी तरफ से ही हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अपने शो ऑफ पे ज़रा ध्यान करें, हाथ हल्का रखें, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों का, एक्सेसरीज़ का ज़रा सेफ्टी करने की भी कोशिश करें। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कोई चीज़ उड़ाई जा रही है आपकी, छुपाई जा रही है आपसे, लेके गायब की जा रही है, या चोरी और ज़ीना ज़ोरी वो हिसाब हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जेलस पीपल और 2 नंबर लोग तो हर जगह होते हैं ना। आगे देखते हैं भाई। सू हाँ सॉरी, हाँ इसके लिए सर्दियाँ हैं ना। अब आपकी लव एनर्जी देखते हैं 2024।
लव एनर्जी में पॉप्ड अप ये हुआ है, बैकग्राउंड में ये है। सिक्स ऑफ वाटर एंड ईस ऑफ अर्थ। आप में से बहुत से लोग रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, या पुराने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों, एक्सेस के साथ कनेक्शन दोबारा से बनाने की आपकी ख्वाहिश होगी। आप अपने पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, मतलब आपके एक्सेस हैं या आपके पास्ट हैं, उनको बहुत याद कर रहे हैं। और उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आप काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं इस साल ना। यूनियनशिप बनाना, बॉन्ड बनाना, प्लेफुल रहना, प्योरिटी के साथ लव करना। ये साल आपका प्योर लव वाला है कि आप जिसको भी लव करेंगे प्योर करेंगे, इनोसेंट, हील्ड करने वाला लव। तो आपकी एनर्जी तो बड़ी अच्छी है। आप में से बहुत से लोग दोबारा से शुरुआत करें, ए दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तो। जो मैरिड हैं वो तो ऑफ कोर्स अपने पर्सन के साथ ही करेंगे ना। आपके कुछ इश्यूज हैं आपकी साइड से, अगर आपके कुछ इश्यूज हैं आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करने की कोशिश करें, माफ भी करें। अगर आपके साथ किसी ने गलती की, आप ग्रज नहीं रख रहे हैं, आप रखना ही नहीं चाहते, बट अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी भी कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत स्वीट, लविंग, इनोसेंट जैसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, बाल भी नोचते हैं, मगर वापस प्यार मोहब्बत के साथ चलने लगते हैं, फिर इनोसेंटली वही प्लेफुल सा होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है, फिर वैसे ही शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्योर एनर्जी है आपकी। और बहुत सौ के लिए फैमिली फ्रेंड्स में से ही रिश्ते निकल के आ सकते हैं, या आप फैमिली फ्रेंड्स में नॉट रिश्ते, आप खुद किसी में इंटरेस्ट ले सकते हैं जिसको जानते हैं ऑलरेडी। ज्यादातर के लिए तो ऐसे ही है, जिसको जानते हैं आप। चलिए जी आगे देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस साल अगर कोई बन गए तो ठीक, या पहले से बने हुए हैं तो ठीक। तो बहुत सारे पॉप्ड अप हुए हैं, कार्ड नहीं लेंगे। 2024 कैप्रिकॉन लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन। अच्छा जी, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज के ऊपर बहुत सी रीडिंग्स बनेंगी और अभी बन भी चुकी हैं, जो कि मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दी हैं। 2024 के बेसिस पे डिटेल में की हैं रीडिंग्स वो, तो आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 का। उसके अलावा आपके जो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो वाला लव टैरो टाइमलेस, वहाँ से आपको मिल जाएंगी वो रीडिंग्स। सो देखते हैं। द फूल विद अ 9 ऑफ ईयर, बहुत घबराएंगे, बहुत परेशान रहेंगे, कुछ नया करने के लिए परेशान होंगे। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ना बहुत से कैप्रिकॉन्स के यहाँ इस साल प्रेगनेंसी भी आ रही है। जो ऐसी सिचुएशन में हैं उनके यहाँ प्रेगनेंसी भी आ रही है। बहरहाल आपके पर्सन जो है बहुत घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकर हैं। जितना सोचते हैं उतना बोलेंगे भी नहीं, उतना बताएंगे भी नहीं। आप में से कुछ लोगों की तो ऐसा है ना कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। कुछ लोगों के ऐसे हैं जैसे इन्होंने गलत कर दिया तो उसका पछतावा रहेगा, ठीक है। और हंसी खेल में ही कुछ ऐसे एक्शन कर जाएंगे जो कि पछतावे का बायस बने। तो स्लीपलेसनेस है इनमें ना, आपके साथ प्लेफुल होना चाहते हैं, मस्तियाँ करना चाहते हैं, ज़िंदगी को नए सिरे से जीना चाहते हैं, मगर डिप्रेशन यहाँ पे चल रहा है इनके अंदर। नया जंप लेने से डर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं। इनसिक्योरिटी है इनकी, अपनी सेल्फ में इनसिक्योरिटी है, आपकी वजह से नहीं है, इनकी अपनी सेल्फ में ही इनसिक्योरिटी है। चलिए जी आगे देखते हैं। कैप्रिकॉन 2024 लव रिलेशनशिप या मैरिज भी हुई है तो उसी बेसिस पे देख लें, सिचुएशनशिप है तो उस बेसिस पे देख लें,
2024 कैप्रिकॉन लव रिलेशनशिप। कई बार टूटेगा, कई बार बनेगा, कई दफ़ा सुलह करोगे, कई दफ़ा फंसे रहोगे, परेशान रहोगे, फिर जुगाड़ लगाओगे, फिर बनाओगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग लव ट्रायंगल कह लो या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस कह लो, उसके साथ साथ चल रहा है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में बच्चे, फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, सास ससुराल वाले सब होते हैं, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, अपनी फैमिली, अपने बहन भाई। और लव ट्रायंगल में तो लव ट्रायंगल ही होता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बार बार कोलैबोरेशन हो रही है, रिलेशन को बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और इम्प्रूव करने की कोशिशें की जाएंगी, टेंशनों से निकलने की कोशिशें की जाएंगी। इट सीम्स लाइक कि बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप शायद खुद से अपनी लव लाइफ नहीं बना पाओगे। ये बात पक्की है, ये साल आपका, आप खुद से अपनी लव लाइफ नहीं बना पाओगे। आपको दूसरों के सहारों की साथ की ज़रूरत रहेगी, जैसे मम्मी डैडी हो गए, मैच मेकर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बच्चे हो गए। बच्चे आप लोगों के कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। बस दफ़ा होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बड़ा बोरिंग हो जाता है, मगर वो बच्चे होते हैं जो रिलेशन को मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, आप बाउंड फील करोगे, ठीक है। स्ट्रेस है, आप लोगों में स्ट्रेस है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, इसमें स्ट्रेस आ रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेस जो है ना, इसमें से निकल भी आओगे, वर्क हो जाएगा, आपका रिलेशन इम्प्रूव कर जाएगा किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सिंगल लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में, जो भी आपके ऑक्यूपेशन होंगे जिसमें आप ऑक्यूपाइड हो, उसमें आपका ध्यान लगा रहेगा। मगर इर्द गिर्द के माहौल में कोई ना कोई आपकी तरफ जो है, आपके लिए लव लाइफ आपकी बनाने की कोशिशें कर रहा है। तो टीम वर्क के ज़रिए कीजिएगा। मैं फिर आपको यही कहूँगी कि अकेले छुप छुपा के अगर आप अपनी लव लाइफ कैरी करते हैं तो उसमें शायद आपको मुश्किलात का सामना रहे, मगर जब आप अपने प्यारों के साथ मिल के या किसी हेल्प और सपोर्ट के साथ चलते हैं तो फिर आपका करियर जो है, आपका जो रिलेशन है वो वर्क कर सकता है। खिच 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 खिच। मैं अच्छी भली थी, इस कमरे में आई हूँ तो साथ ही खिचखिच शुरू हो गई है। यहाँ पे दरअसल ये पनेरिया में बना हुआ है तो ठंड यहाँ पे ज़्यादा है। अब बात करते हैं 2024 का जो आउटकम निकल के आ रहा है इस साल का, वो क्या है आपके लिए कैप्रिकॉन। वाओ, 6 ऑफ एयर एंड द सन, कितना प्यारा कॉम्बो है। इट सीम्स कि ड्रामों से निकल रहे हो, टेंशनों से निकल रहे हो, एट द एंड सोल्यूशन मिल रहा है। बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में ही, एक बिग चेंज आ जाएगा। कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या खुशी आपकी ज़िंदगी में आएगी, किस्मत आपका साथ देगी, जो कि मैंने पहले भी बताया था। टेंशनों से निकल पाओगे। ड्रामा जो लोग कर रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएटर हैं, जादू टोने वाले हैं, या आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, डुप्लीकेट जो रोल प्ले करते हैं, टू फेसेस, ऐसे लोगों से आप निकल पाओगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की गेनिंग है आपकी, आसानियां हैं, सोल्यूशन कुछ निकल रहे हैं प्रॉब्लम्स के, आसानियां मिल रही हैं, तो एक चेंज आएगा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो आउटकम आप लोगों का बहुत अच्छा है, मतलब कि एट द एंड लॉस कोई नहीं है लकीली। और ये पूरे साल में मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोगों का लॉस कोई नहीं है। लव लाइफ में ये है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज बनी हुई हैं स्टिल, अभी भी स्ट्रेस है थोड़ा सा, अभी भी कम्युनिकेशनल एरर्स आ रहे हैं, बार बार दूसरों की हेल्प और सपोर्ट लेनी पड़ रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल में, या आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में। मगर ऑल टुगेदर जो है कोई ख़ास बड़ा लॉस यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता है। मौत ज़िंदगी तो देखें वो गॉड के हाथ में है, उसने बनाया है, हम उसी के हैं, उसी की तरफ जाएंगे।
तो बाकी तो देखा जाए तो कोई बिग लॉस नहीं है। बस ये कहूँगी अपने घर की जो अपनी इम्पोर्टेंट एक्सपेंसिव अशियाज़ हैं उनका ख्याल रखें। लोग नज़र लगाने वाले, चुराने वाले गड़बड़ करने वाले भी होते हैं। बाकी सब ठीक है। लेट्स सी 2024 कैप्रिकॉर्न की लाइफ में चैलेंज क्या आ रहा है। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स कुछ प्लान्स वर्क नहीं कर पा रहे और आई थिंक ये आपके रिलेशनशिप्स में ही कुछ मसला आ रहा है। फैमिली रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप्स में ना ब्लॉकेजेस का सामना है कुछ ना। बहरहाल 10 कार्ड सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। कुछ सेलिब्रेशंस लाना चाहते हो, कुछ खुशियाँ क्रिएट करना चाहते हो या कुछ सेलिब्रेशंस ही कह सकते हैं। कुछ डिज़ायर है आपकी जिसको फुलफिल करना चाह रहे हो। या तो वो इस पूरे साल में एंड में जाके पूरी होगी, साल के आखिर में जाके, ठीक है, या इस साल मुश्किल लग रही है। वैसे मुझे लगता है साल के एंड में जाके कहीं जाके कुछ खुशियाँ मिल सकती हैं आपको। मगर ये जो खुशियाँ आप चाहते हो ना हासिल करना या सेलिब्रेशंस बनाना, वही थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं। चलिए ब्लेसिंग्स देखते हैं इस साल आपकी हाँ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। कैप्रिकॉर्न 2024 ब्लेसिंग। करियर आपका बेहतर हो रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था। बहुत से लोग करियर बना रहे हैं, जिनका भी कोई प्लान नहीं है शायद वो भी ऑक्यूपाइड हो ही जाएंगे किसी ना किसी काम में। तो करियर इज़ ग्रूमिंग। अब जो लोग कहीं नहीं हमने तो करियर नहीं बनाना, इम्पॉसिबल के करियर नहीं बनाना है, हमने घर में ही रहना है, या हम वर्किंग पर्सन हैं, फैमिली पर्सन हैं, हमने फैमिली को ही ध्यान करना है। तो इट सीम्स कि आपके घर का जो माहौल है, आपका जो घरेलू माहौल होगा, आप उसमें परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, मतलब हांडी रोटी अच्छे से कर रहे हो। घर का ध्यान, कपड़े धोने का ध्यान, मतलब घर के जो काम हैं वो अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट होके या ज़्यादा परफेक्ट होके कर रहे हो, नॉट प्रोफेशनलिस्ट, सॉरी, ज़्यादा परफेक्ट होके कर रहे हो। तो आपकी इस तरह की आपके ऑक्यूपेशन में मतलब कि बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और जो करियर में हैं या बनाना चाहते हैं उनका करियर जो है यहाँ पर अच्छा बन जाएगा, ग्रूम करेगा, बेहतरी आएगी। अब देखते हैं कौन से महीने आप लोगों के लिए खास हैं कैप्रिकॉर्न्स इन 2024। मई का महीना इम्पोर्टेंट है एंड फरवरी तो बस आया हुआ। फरवरी ज़रा स्नोफॉल वाला होता है, इसमें थोड़ा सैडी ग्लूमी होता है। विश के कुछ अच्छा ही हो जाए, वरना ये थोड़ा सा नेगेटिव पेसिमिज्म की तरफ है ये रुझान इसका। बट होपफुली कि कुछ अच्छा हो। और मई तो बहुत अच्छा महीना है, हो सकता है इन दिनों में कुछ अच्छी खुशियाँ मिलें। बहरहाल व्हाट्सएवर, अच्छा हो बुरा हो, फरवरी और मई आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 2024 फॉर कैप्रिकॉर्न। डिटैचमेंट एंड कोल्ड एंड वीनस ऑफर। सो ये तो मैंने आपको बताया ना, अब ये फैमिली बेसिस पे आ रहा है आपके यहाँ कि आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ फोकस कर रहे हो, आप थोड़ा सा दूसरों से खींच रहे हो और अपना ध्यान ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी फैमिली या आपकी ज़ात या सिर्फ आपकी ज़ात इस तरह से है कि आप अपने साथ दूसरों के साथ नहीं हो। तो आपके लिए, हालांकि आपकी लव लाइफ में कहा जा रहा है कि टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मगर समहाउ इस वजह से डिटैचमेंट या कोल्ड बिहेवियर्स का सामना है आपको, या आप खुद इस तरह के हो जाओगे। उसके अलावा यहाँ पर इन अ जनरल सेंस में भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी एनर्जी है ऐसी कि लोग अजीब अजीब किस्म की एनर्जी के साथ चल रहे हैं। बट आई फील कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही हो रहे हो, आप भी थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो दूसरों के साथ। तो इस बारे में ख्याल करें। एंड वीनस इज ऑफर देयर, सो लव ऑफर आएगी आप लोगों को या आप लव ऑफर दोगे। सीम्स लाइक कि इस साल आप लोगों को बहुत कोई स्पेशल किस्म का लव चांस बन सकता है। लव रिलेशनशिप का चांस जो है वो बहुत स्पेशल किस्म का बन सकता है।
प्रपोज़ल कह लें या ऑफ़र कह लें, कुछ भी। रोमांस करने का चांस मिलेगा, इंजॉय करने का चांस मिलेगा, आपकी हेल्थ में, आपकी ब्यूटी में इजाफा होगा। ये तो पहले भी मैंने बताया, ये चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल जो फैमिली में हैं, फैमिली में रहते हुए आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी होंगी, कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, कुछ कामयाबियां हाथ लगेंगी ज़रूर। ब्लेस्ड बी। सो और देखते हैं 2024 फॉर कैप्रिकॉर्न। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। सेकंड हाउस ओनिंग, ये तो मैंने पहले भी बताया था, पैसे शैसे आ रहे हैं, पोसेशंस बन रहे हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा हो रहा है। तो अब डिपेंड करता है ना, कुछ घर बना रहे हैं, कुछ जेवरात ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं, गोल्ड की या डायमंड की या जो भी। कुछ लोग जो हैं एक्सपेंसिव वॉचेस ले रहे हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल ले रहे हैं, कुछ लोग पैसे जमा कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपका पोसेशंस आ रहे हैं अच्छे खासे। यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके अच्छे खासे आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी इस मामले में ना। करियर तो बेहतर होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है आएंगी। एंड 9th हाउस है फेथ, सजिटेरियस विद जुपिटर। ज़्यादा प्रिंसिपल्ड हो रहे हो, ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहे हो, ज़्यादा रूल्स बना रहे हो, रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो जाओगे इस साल। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। अच्छा, किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है इस साल ना। मैं आपको ये बात कहूँगी कि अगर आपके कुछ काम नहीं हो रहे या कुछ कनेक्शंस बिगड़ रहे हैं, आप बनाना चाह रहे थे, आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट की, मगर फिर भी वो नहीं हो रहे, तो ये जान लीजिए कि वो आपके लिए बेहतर ही नहीं है, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं। या आपको अगर किसी काम को लेकर बहुत ग्रेव किस्म का, सख्त किस्म का सबक मिला है, तो ये जान लें वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी था। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये डिवाइन प्लानिंग है, किस्मत के हाथ का काम है। अब कोई जादू टोना करता है या नज़र लगाता है, आपके खिलाफ साजिशें करता है या कुछ भी करता हो पागल, वो बेवकूफ़ है। असल में किस्मत प्ले कर रही है आपके लिए, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, ठीक है। सो और आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस साल। और फॉर श्योर इस साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक एरिया ऐसा है आपकी लाइफ का जिसमें आपको एक्सेप्शनल जो ग्रोथ है वो मिल रही है। अब कुछ के लिए करियर होगा, कुछ के लिए फाइनेंशियल होगा, कुछ के लिए ट्रैवल बेसिस पे हो सकता है, कुछ के अपनी लव फैमिली बेसिस पे हो सकता है। बट फॉर श्योर कि आप लोगों को इस साल बेहतरी कुछ ना कुछ कामों में ज़रूर मिलने वाली है। जो कहते थे ना कैप्रिकॉर्न हमारी तो लाइफ हर तरफ से स्टक है, तो ये जान ले ये साल जो है आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ तो आगे ज़िंदगी चलेगी, रुकी पड़ी थी ज़िंदगी कट से चल पड़ी, तो वो होने वाला है। तो आगे देखते हैं कैप्रिकॉर्न इन 2024। Attraction and trust. You attract romantic love by enjoying this moment fully. सो अट्रैक्शन तो ज़रूर आपकी तरफ आएगी, लव आ रहा है आपकी तरफ, मैंने आपको बताया था, या आप खुद लव को क्रिएट करो या कोई आपको ले लव लेकर आए, मगर लव है इधर। समहाउ आपकी पर्सन इनसिक्योर ज़रूर हैं, शायद आपको खोने से डरते हैं, शायद आपसे बात करने से डरते हैं, शायद अपनी इंटरनल सेल्फ, अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें ज़रूर हैं, नई लाइफ स्टार्ट करने से डरते हैं या नेक्स्ट लेवल जाने पे डरते हैं। बट यहाँ पे फॉर श्योर कि अट्रैक्शन है आप लोगों के लिए, और इस साल आपको रोमांटिक लव या पैशंस बेसिस पे अट्रैक्शन जो है लव रिलेशनशिप में वो चीज़ मिलेगी। एंड ट्रस्ट है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो फेथ आपका होना, ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को यकीन के साथ चलना पड़ेगा। बाज़ आप में से ऐसे हैं जिनको यकीन को इन्वेस्ट करना है, ट्रस्ट देना है, बाज़ ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट रख के चलना होगा, डिपेंड। बट समहाउ अगर आप ये सोचते हो कि लव स्टोरी को तोड़ना है दूसरों को, अब मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि आप कोई ऐसा कुछ बताएं जिससे जो थर्ड पार्टी है हमारे कनेक्शन में से निकल जाए, ठीक है। और थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी हमारी लाइफ में से, इस तरह से आते हैं। तो यहाँ अगर आपके हाँ थर्ड पार्टी है और आप कहते हो चली जाए चली जाए चली जाए, तो ये गलत होगा।
आपके लव रिलेशनशिप में बात यही आ रही है कि अगर आपने दूसरों के साथ मिलजुल के कनेक्शन ना बनाया, मिलजुल के रिलेशन इम्प्रूव ना किया, तो आप फंसे रहोगे, आप लाइफ में फंसे रहोगे, बेवजह का स्ट्रेस रहेगा, टेंशनें आपकी हल नहीं हो पाएंगी, मसले मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे या ज़्यादा मैटर आपके ग्रेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बारे में ख्याल कीजिएगा। ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें दूसरों के साथ या अपनी लाइफ पार्टनर लव इंटरेस्ट के साथ, और थोड़ा बने संवरें, खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने पर्सन को भी मोटिवेट करें कि वो बने संवरें, खुश रहें। इससे ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बनेगी। देखें, नज़र से ही, लफ्ज़ तो कोई भी है वो नज़र से ही शुरू होता है ना। तो अगर कोई इंसान अच्छा लग ही नहीं रहा या उसमें इतनी बदबू है, वो बू छोड़ता है, स्टिंग है उसकी, वो दांत साफ नहीं करता, मुंह नहीं ढंग से धोता, नेल्स गंदे रहते हैं उसके, कंघी नहीं अच्छे से करता, ठीक है, या अच्छे कपड़े नहीं पहनता, उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, उसकी अपनी पर्सनालिटी बेहतर नहीं है, बात करता है तो मुंह से गंद ही बोलता है, अच्छा नहीं बोलता, तो ये चीज़ें फिर जाहिर सी बात है अट्रैक्शन नहीं पैदा करती। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी सेल्फ बिल्डिंग जो है वो अच्छी ग्रूमिंग करें ताकि अट्रैक्शन पैदा हो सके। सो 2024 फॉर कैप्रिकॉर्न। Azure. Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में इस साल जिनको आप पुश नहीं कर सकते, आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते, हालात को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हों। ये ऐसे है कि वही टीम वर्क, जैसा मैंने कहा, उस तरह से चलना होगा, दूसरों को समझ के अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपके जो आउटकम्स हैं पॉजिटिव निकल कर आएंगे। अगर आप प्रेशर लगाते हो, ज़बरदस्ती लगाते हो, मजबूर करते हो, तो उससे आपकी जो है ना स्टोरी गड़बड़ा जाएगी। आपकी लव स्टोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी दूसरे एरिया ऑफ लाइफ हैं। बहरहाल मगर आप बहुत कोशिश करें अपनी लव स्टोरी को बनाने की। आप काफ़ी अच्छी हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं। अब आपके आई विश कि आपके पर्सन भी आपके साथ हेल्दी वे में चल जाएं। You are protected from all types of harm. The forest is now behind you. I ask you to relax and feel safe. देखा, ये लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का। ये एनर्जी वो है जो मैंने अभी आपको बताई कि इस साल आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर हो रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बुरा कर रहा हो, शायद आप अपने लिए खुद ही बुरा कर रहे हो, मगर वो होता है ना, आपको नहीं समझ, आप अपने लिए शायद खुद ही गलत मांग रहे हैं। तो मगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, आपको रिलैक्स करने का, शुक्रगुजारी का वो ऊपर वाला आपको मौका ज़रूर देगा कि आप उसका शुक्र अदा करें। आपको मौका ज़रूर मिलेगा। इस तरह की एनर्जी है इस साल में। मतलब कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी, हार्म्स से आप पीछे रह जाएंगे या लॉसेस से कुछ ना कुछ पीछे रह जाएंगे, और इस साल बहुत मुमकिन है कि लॉस होते होते बच जाएं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है 2024 के बेसिस पे। कैप्रिकॉर्न पीपल, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआ में आपने मुझे याद रखना है, सब्सक्राइब भी करना है। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय बाय।